समझ नहीं आओ। सही कहा था। हेलो हेलो इको ज्यादा है क्या? हाँ इको तनी हटो क्या का हल्का इको हल्का तनी कम कहते पान खाया बोला। हेलो 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 बेस तनी कम कर बेगा। हेलो ठीक आए राजू तुझे उनका हब्या सब सही है ना बड़ा बढ़िया भी रहा सुने ना एक बात तो हम तनी के भगाई गए नहीं जान कितना बड़े हम डराई गए लेता रहे हम कहे हाँ अरे बाप रे बाप अरे मोर माई हो जब कहूँ चलते सटावे अरे अरे हवाई जा अरे हम कहे का सटी गाना से गाना गाना कहूँ तो हम कहे अच्छा और तो समझत रहा का तब हमारे जीव में जीव जीव कुछ हल्का हल्का इनका जीव पता नहीं कहाँ चला गया। कितना हुआ तो चला जावे आप हट एक बगल ही चला कर रहा तो से लोग से नहीं अब तो से लोग से कमजोर है ये है भाई तू सब कल्ला उल्ला पकड़ ले हम छुड़ा ही ना पाऊ बढ़िया थी कहाँ गए ना हनुमान कहाँ चला गया संगम नहीं लगा नहीं भाई अच्छा पछवारे हां बैठा बहुत बढ़िया हनुमान आए हैं वारुणी की शादी जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कभी ये कभी लोग काजनी के शादी कराई वो तो हनुमान की शादी हो दी हाँ खोज है भाई पुराण है वेद में भेद नहीं भेद है विद्वानों में बड़ा बड़ा छेद है वेद में। ऐसे एक बार राजा अकबर का दरबार लगा रहा काहे बदे हो बीरबल मंत्री बगल में खड़ा रहे राजा अकबर बीरबल के बुलायन कहें जरा इधर आओ बीरबल कहे बोला हुजूर कहे दुनिया में कितना चूतिया हैं आज हम का करें हम सबको ठीका ले आएगा आगे तो खोज ला चूतिए का हम रोज हेरत है चूतिए नहीं हम के हम हेरी कहने हमको बताओ अब पूरी चूतियों को पहचान करके मुझे दिखाओ टाइम दे दे बाबूजी टाइम दे दे देखा हम सारा चूतिए दिखाई दे कहा ला टाइम जो ले खोए 4-6 महीना कहें ठीक बा बीरबल पहुंचे सवेरे मोची की दुकान पर मोची उससे कहें जरा दूठी जूता बनाओ कहें कैसे जूता कहा एकदम चांदी की नहीं चमकत रहा कहा ठीक मोची जूता बनाए के बीरबल के दे दिए अब बीरबल भल मनई जब जूता वो चांदी वाला पायन न का गोड़े में पहने को का मुड़े में धैले मुड़े में धै के लेके टहरे लागन पूरे बाजार में अच्छा मनई पूछन कहने के गोड़वा में पहनी चाहिए मर्दे तो तू जोना में एकदम मुड़वा पर रखे है कहनी है ये रह गया लंठ का लंठ है अरे दुनिया गोड़े में पहनबे के रथ है लेकिन ये मुड़े पकाए धरे नहीं जानता एकर कीमत अबे तोके का कंचोद बकली बकचोद गड़ा ही पता कहे कहे ये जूता से दे जे न जे ये जूता से दे दू जूता बात केवल दू आए हाय पांच ढेर हो जाए ज्यादा लालो हो जाए कहाँ खाली दू जूता जे मार खाई ओकर सीधे स्वर्ग बा अरे हिंदुस्तान भेड़िया धसा हो लाइन लग गई जूता खाए वाले कहने हट जा यार दो जूता खाए तो स्वर्ग चला जा बड़ा सरवा जिंदगी बंड बंड करे दारू पी के मेड़ काट के कोन काट के हर कह के तमाम कांड करे है कम से कम स्वर्ग तो मिल जाई हाँ अब ये जान ला जूता खाए वाले का लाइन लग गई बीरबल दे जूता
जूता दे जूता दे जूता, दिन भर जुतिया उतई खबर गई राजा अकबर वो कहन मार्केट में एक आदमी आया है 2 जूता दे दे का हो कह सीधे कहन सरवा बड़ा खुरापात करे चली 2 जूता में स्वर्ग तो मिल जाई। बीरबल राजा अकबर लाइन लगी वो बड़ी के किनारे राजा अकबर का हट जाओ राजा अकबर खाली करो काया हुजूर हमारे रहते स्वर्ग जाबे पहले सबसे पहले जूता मैं खाऊंगा। खा लो। बीरबल देख गए कहनवा जूता खाई आवत जब करीब में पहुंचे ना कहन पहले स्वर्ग मैं जाऊंगा। बीरबल चलाक आदमी कहने भाई राजा हमारे इनका हम जुतिया सबको जुतिया है तो जुतिया चली न हुक जुतिया इनका बस छुआ के छोड़ दे। तो राजा अकबर कहन मुझे स्वर्ग भेजो पहले जूता मैं खाऊंगा। बीरबल कहा अभी पे इंटरवेल होगी अब जूता कल खाने आना। अब राजा अकबर छटपटाई करेंगे सरवा जूता न खाए स्वर्ग न गए। सवेर भर जब दरबार लगा लौट कर राजा अकबर आए बीरबल मस्ती में चला आवत मस्ती में आवत रहे तो कहा आओ 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 बीरबल चूतियन के पहचान कराया कहीं सरकार लैनिया में के जूता खाए बरे लगा रहा बोला ये तो शुक्र मनावा हम इंटरवेल कह दी तो अब इससे बड़ा हम चूतियन का और कौन पहचान करें कि हाय हाय की गोरिया हो गोरिया हो बिजुलिया कहवा गोरिया से बढ़िया और कौन जूता दे बता सीधे स्वर्ग मिलत बतावा तब भैया हो वेद का कौनो नहीं बा यहाँ ऐसे रगड़ देते तो लड़कियां पैदा हो जाए इतनी मेहनत किया जात तो ससुर जना कनखुरी नहीं दिखा नीलम यार देखा ऐसे रगड़ के पैदा कर दोनों राम गाय दी मेहरारू मेहरारू सोई जाती सोचा दिन रात सरवा कसरत होता नहीं होती केहू के भगवान सुन लेन केहू के नहीं ठीक कनखुरी पा जा तो मार खर्चे के डावत बा कहे का जा नहीं दे अरे नीलम का जा नहीं दे सहारा वालिन का अखिलेश यादव नाम कितना प्यारा है वाह अखिलेश यादव अरे वाह धड़कन नमो ऐसे कुछ कुछ ऐसे नाम होता जेकर मतारी बाप नाम रख दे तुहार मतारी बाप को धन्यवाद बजो नाम रखे अखिलेश यादव नकुआ पूरा से एक नगुआ पार से 100 रुपया पुरस्कार में देखा भैया कहाँ गए सर ये तो महफिल बड़ी सुनी बा अब यह कि नीलम के नाम चिल्लाए चिल्लाए बुलाई सबको तो अच्छा लगी हम बुलाओ बुलाओ ना कर जवन दे ले खोए दे ले दे समझे नहीं हम अपने ना मन के तो संसा बजा हुआ ही कर अभी कहा कि दीदी तू आवा बहनी तू आ हम ही न कर
ठेवने पर जो मिली तो मिली त्रिभुवन चलन में हर गया कहा यार के बलम वहाँ का पेड़ा मिठाई अरे यार के बलम 25 साल में बटोरे बाबूजी बिरहा से एकदम मन भर गया अब बिरहा केवल गावत है बिटिया बेटवा बियाह जहाँ करे एकदम मन का राजा है नहीं आवे पाई बस बढ़िया ढंग पे कहूँ नौकरी वोकरी में कहा यार के बलम वहाँ का पेड़ा मिठाई अरे अपने बलम का भेवाई दे बजारा राजा नहीं दे सहारा वाली बजारा राजा नहीं दे डॉक्टर कैलाश नाथ नकुआ पार से हमरे डॉक्टर साहब के कर कमोदारा 100 रुपया का पुरस्कार बा दादार सुखी रखकर सब भैया लोग सुखी रहा यान के बलम पेड़ा मिठाई सुनई में फूहर बा लेकिन सुने वाले पंचों एकर रहस्य कितना बढ़िया बा आन का बलमुआ का मतलब डॉक्टर साहब समझा अर्थात जैसे हमारे मेहरारू को लड़किया क्या बात है अर्थात हमारे ए नीलम यार देखा अर्थात हमारे मेहरारू को लड़किया अर्थात हमार बेटवा सियान हुई बड़वारू तो क्यों मरद भैन तो लड़किया जब पैदा हो जाता जब तक नहीं पैदा हो तब तक भगवान का समय मंच पे बतावत है मेहरारू कत्तई नहीं चाहते कि मन से मार 2 दिन 4 दिन के लिए दूर हो जाए जितना जने सब बिया भव सब जने कल्पना के लिए जो त्रिभुवननाथ बताई दे मोहर मार दी कट नहीं सक नया नया बिया हो जाए देखा मेहरारू 13 दाई खबर ले कितनी जल्दी हो हटक पहाड़ हो जाए मैदान जावा तब खबर ले समझे एक लड़का हो जाए ना तो ठेहू तो का पूछी मस्त रही लड़का में पिंटुआ राहुल यादव कूलर वाले मछली शहर से 100 रुपया दातार सुखी रख बस ऐसे मिलत रही तब कोनो बात ना बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भी जमन मिल जाई वैसे टपकत रहे तनी तनी बस काम होगी को आर का बलम वहाँ का पेड़ा मिठाई अपने बलम का भेवाई दिन बजरा बेटवा का रजा काजू से मीजा जाता सेधु चाहे भौरी न पाओ सारा दुलार बाबूजी बेटवा में चला जाता कहा यार का बलम वहाँ का सेजा बेटवा पैदा हो जा तो लेके बेटवा के बढ़िया सेत प्लेटी मन से तू चाहे जहाँ चला जाओगी कहा यार के बलम वहाँ का सेजा छुता हुई कहा यार अपने बलम के अरे अपने बलम का बेचाई दे कोना राजा नहीं दे सहारा वाली गजरा राजा नहीं है एक लाइन और ओ दीवानी की लाइन है ये टीना जी की गरीब परवार ने गाया है ओ दीवानी मस्तानी आइटम बम है तेरी जवानी पाली है तेरी बस एक बात मानो ढूंढल कोई
लाइन लिखा है कमल कवि जी ने। बाबूजी इस लाइन का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। कमल सोना से गाना हो तो उन्हें मंच में जरूर माला पहनाई थी बोला लाइन लाइन देखी गई। लाइन अगर माना जाए तो पूर्वांचल के राइटर से कम नहीं उनकी लाइन। आइट जींस बा रंग बचोली आवा उठाए दोनों तरफ से रमाल का भाव प्रस्तुत हुआ। अब हम सटाए तो न पाऊ। उतना क्षमता हमारे नाई में सटावे के। अब हम तो गवैयन से अपन पर्दा पानी बचाई ना हमका क्यों कुछ कहा ना हम क्यों को कुछ कहा। आदत ना हो अपनी तो आदत है प्रस्तुति केवल डालना। एक सामाजिक चित्रण आप लोगों के बीच में सटावे के काम भिड़ाए दे लेकिन भिड़ाऊ बदल अब हमारा मन नहीं भिड़ा। एक सामाजिक चित्रण होगा आप लोगों के बीच में। एक छोटा सा कांड आप लोग सुनिए। उसके बाद मेरी तरफ से आखिरी कार्यक्रम होगा, फिर नीलम गाएंगे, फिर विदा हो जाएंगे आप लोग। चूंकि आज कार्यक्रम मेरा बहुत दूर है, गोडा बहराइच के पास, दिन में भी पहुंचना है, कुछ मीटिंग है, उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां पार्टी स्तर पे भी है, जगह जगह पर प्रचार का भी प्रोग्राम देना पड़ रहा है, इसलिए कि थोड़ा सा समाजवादी पार्टी का एक छोटा मोटा सिपाही हूं और जुड़ा हूं। एक ऐसा कांड सोचने पे आप लोग थोड़ा मजबूर हो जाएंगे, कांड कैसा है। बिटिया बहन सबके घरे में है, पर्दे आतर बा भैया हो, हम हो या आप हो, बेटियां आती है इस धरती पे, लेकिन लोगों की नीयत और निगाहें अगर हर किसी बेटी को अगर लोग बेटी समझने लगे, लोग कहते हैं कि जमाना बहुत गंदा हो रहा है, जमाना बहुत गड़बड़ है, लेकिन हम कहते बाबूजी जमाना नहीं गड़बड़ है, जमाने को लोग गड़बड़ है। जमानवा तो अपने जगह पे बाना, वो कहाँ घटत बढ़त बा, लोग बदल रहे हैं, लोगों की निगाहें बदल रही है। भाई का ससुरारी जाता तो भाई को सड़हुए नहीं देखा था। जमाना का करे बतावा, अपनी जगह मौका मिला तो भाई के सड़हुए से बियाह के लिए थे, दुई बहन घरे में आ जाते, एक कलाकार कर लिया। सोचो कौन है, हमसे कहा काका कैले, हमको कैले, इससे बढ़िया मौका कहा है, मार चौका पर छक्का। अरे अरविंद मोहर हमारे मारे है, मोहर हमारे मारी है, चल हो गया। आइए 4 लाइन की भूमिका है। अरे झूमती सभ्यता
कहीं सोला भी सबनम दिखाने लगे, जलते सामियाने उजरते चमन, अरे कहीं पर बहारों का संसार, अरे शर्मयाती नहीं बनते इंसान हो, जानवर से भी गिर कर के व्यवहार होता। झूमती सभ्यताएं अपने उद्गर्ज पे शान से सभ्य मानव कहने लगे, टूटे अरमा कहीं बिखरे सपने, कहीं कहीं सोला भी सबनम दिखाने लगे, जलते शामियाने उजरते चमन, कहीं पर बहारों को संसार रोता, शर्म आती नहीं बनते इंसान हो, जानवर से भी गिर करके व्यवहार होता। इंसान इस धरती पे आगे गलतियों का पुतला है, न जाने कितनी गलती कर बैठा है। इशारा है, एक लाइन कव्वाली का भाव दिया गया। तेरे दरबार का अरे तेरे दरबार का अब ठेम कवाली गाए रहे, काबे में तेरा जलवा, नीलम का इंतकाम कवाली में कवलियों सटाओ। आज लाइन का रहे कि आज पीने की दावत है यार, चाँद पर बैठकर हम पिए उसकी जुल्फों के साये में यारों, उम्र भर शौक से हम पिए। भाई नया खून बस सटी है ये, जिसद वर्धा पुरान हुई कहाँ सटाई पाई, सटावे के बाद छोड़ा हटियू की इशारा हो। अरे तेरे दरबार का, अरे तेरे दरबार का मर्चा नीलम, मर्चा कितना पिताई न जाई, मर्दा बुढ़ाई जाई, हराई थोड़ी क्यों जाई। अबे तो कोनो अपरिचित लड़किन से जब बिरहा होत बाबूजी, तो हमसे पूछे कि आपकी उम्र कितनी हो, हमके जो समझो उसे मिला लो। ये लोग बता के गोड़ दे, ये लोगन को रोकी थी, लेकिन ये लोग सुना नीलम, ये लोग मनबे ने करे इनके चक्कर न पड़ा, इनका बेटवा इनके बराबर बा, सरवा उठवे हमार गड़बड़ाई, हमारा काम फिट हो जाए, इशारा हो। अरे तेरे दरबार का, अरे तेरे दरबार का, तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखे, तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे। करीना हम भी देखेंगे, अरे करीना हम भी देखेंगे, अरे रसूल अल्लाह के, अरे रसूल अल्लाह के घर का करीना हम भी देखेंगे, करीना हम भी देखेंगे। गौर करेंगे मित्रों, कहानी इसी भाव में बताया गया। अरे सुनो सबको सुनाता हूँ, अरे सुनो सबको सुनाता हूँ, बड़ी गम की कहानी है, सुनो सबको सुनाता हूँ,
समझते हुए आप क्या बात? चिंतामणि पटेल जी वाह नगुआ पार से 100 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत बंदन अभिनंदन है। कहानी की शुरुआत है, कहानी कब की और कहां की है जरा गौर करेंगे। हाँ हाँ ला मानवता जिसमें है, मानवता जिसमें है इंसान वो कहलाता है। मानवता जिसमें है इंसान वो कहलाता है। बसे मानवता तो हैवान भी बन जाता है। जिला जालौन में, जिला जालौन में एक गांव अमरपुर सही। जिला जालौन में एक गांव अमरपुर सही। वही की वहां क्या बताऊं मैं हुजूर सही। बड़ा गरीब राम तीरथ का परिवार रहा। बड़ा गरीब राम तीरथ का परिवार रहा। गरीबी सिर्फ रही, पैसे का सवाल रहा। एक बेटी है, एक बेटी है बाबू पुष्पा जिसका नाम रहा। एक बेटी है बाबू पुष्पा जिसका नाम रहा। बेटे का महल से बाबू घर सदा खुशहाल रहा। तनी बात के सुनला, कहानी कब गए और कहां कब आ। जालौन जिला के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, जोने गांव का नाम बताया गया अमरपुर। अमरपुर गांव के अंदर एक निहायत गरीब इंसान थे जिसका नाम बताया गया राम तीरथ। राम तीरथ के पास भगवान का देन एक बिटिया और एक बेटा। बेटा का नाम कमल है और बेटी का नाम पुष्पा है। धीरे धीरे पुष्पा बेटी सयानी हो गई। गरीबी अपार है बाबूजी, खाने का ठिकाना नहीं है, एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। उस गरीब के आत्मा से पीछे पूछिए जिसके पास आज बेटी है। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा है दोस्त, गरीबी बहुत लाचार होती है। अरे इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन ऐसे वक्त और ऐसे समय आते हैं, ये ईश्वर की मर्जी है, जिसको जिस भात रखेगा उस भात रहना पड़ेगा। गरीबी आई, गरीबी के चलते धीरे धीरे बिटिया पुष्पा सयानी हो गई। जब बिटिया पुष्पा सयानी हो गई, जहां पे राम तीरथ जाते हैं लोग दहेज की मांग करते हैं। तो गरीब लाचार होकर लौट आता है। उतना दहेज उसके पास नहीं है कि अपनी बेटी की शादी कर सके। पड़ोसी गांव में इलाके के जाने माने सेठ थे जिनका नाम बताया गया भैरवनाथ सेठ। भैरवनाथ सेठ के भगवान का दिन अपार धन दिए हैं, अपार दौलत दिए हैं। एक ही बेटा है जिसका नाम है विजय। सेठ जी अपने लड़का का शादी करे चाहते, लेकर रिश्ता बाबूजी राम तीरथ सेठ जी के दरवाजे पे पहुंचे। सेठ जी से हाथ जोड़कर बोले कि सेठ जी हमार बिटिया पुष्पा सयानी हुई के बा, अतोरो बेटवा विजय सयान बा। सेठ जी देजा दहेज बात न करा, हमारी बिटिया बड़ी खूबसूरत बा। हमने अपने गरीबी में जितना मुझे मालिक ने दिया, हर सर्वगुण संपन्न अपनी बेटी को पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ जितना हो सका किया है। बिटिया हमार देख ला। राम तीरथ का गले लगा के भैरवनाथ सेठ बोले कि जरूर मैं बेटी को जाते हैं। भैरवनाथ जब बाबूजी बिटिया पुष्पा को देखते हैं, पसंद आ गई लड़की। जब पसंद आ गई देखी तरज भाई यहाँ हंस के
प्यारा आशीर्वाद। हमने कहा बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आज इस महफिल जिसका तिलक चढ़ा है दूल्हे राजे भैया तनी के पानी की व्यवस्था कर देना है। पानी पियावा ये बेचारे लगातार हम लिख के फंसाए दिन लोगों को। तोरे मामी कहीं कि तू काहे इतना लगातार लिख ले है। आधा लीटर गाय के जाए तब पियावा थी दूध खौला के, आधा लीटर आवत के हल्दी डाल के गुड़ डाल के दे दी कहीं है पिया। आई है एकदम थामे बा 14 तारीख से गावत है। मालिक रहमो करम बा कि सब कुछ ठीक बा। पार्टी वालन काबुली चना। हाँ को काबुली चना रोक देता हूँ जो खाना हो, लेकिन हम कही थी अंड वंड ना खा मसालेदार जवन का ठोस अंकुर के सही दे 4-6 किलो इकट्ठे सब। दूल्हे राजा जी के पूजनिया माता जी मम्मी की तरफ से ही 500 रुपया का आशीर्वाद, बहुत बहुत बंधन अभिनंदन। हमार गनवो आखिर बा जे के जवन कुछ दे ले कोई भाई नहीं कोनो शिकवा शिकायत हमार नहीं भाई बंद बियादरी है जवन इच्छा हो नहीं कोनो बात नहीं। ए बाबू कहे हंस के जो देखा तू एक बेरिया हम मरी मरी जाई तुहार क्रिया। लेकिन बाबूजी भैरवनाथ सेठ गाना पे आप सब ध्यान दे, ध्यान आप सबका हटे ना। कहानी बड़ी अनमोल है मित्रों, ध्यान देंगे। आंख से आंसू आए या ना आए लेकिन कलेजा जरूर मेरा दावा है पसीज जाएगा। इस कहानी में गरीबी का चीज हो था दो ध्यान दा। भैरवनाथ सेठ जल्दी पिया। भैरवनाथ सेठ दरवाजे पे गए और राम तीरथ कर बाबा और बिटिया पुष्पा को जब देखे, जब बिटिया पुष्पा को देखे बाबूजी देखे तो कहा ये रे अरे बतिया के करा स्वीकार समझी, अरे बिटिया के कैला स्वीकार समझी तोहरे बिटिया के बेटवा लो भान समझी, तोहरे बिटिया के बेटवा लो भान समझी। बाबूजी हम दहेज न दे पाऊ। अरे अपने बेटवा विजय विजय के लगे फोटो भेजन कहन बेटा विजय लड़की को फोटो भेज रहा हूँ देखो कैसी है। कहे बाबूजी ये हमें जमत ब्याह। तो वही भैरवनाथ सेठ राम तीरथ के गले लगाए कहे दे जा दहेजवा से हमके न चाहिए ऐसे करी हम पर रहे जवा। जवाब हमके न चाहिए ऐसे करी हम पर रहे जवा। तोहरे बिटिया के बेटवा लोभान समझी, तोहरे बिटिया के बेटवा लोभान समझी। भैरवनाथ सेठ बोले राम तीरथ आपकी बेटी मुझे पसंद है, बिना दहेज मैं शादी करूंगा। कहा ठीक बस सरकार दिन तारीख पक्की होगी बाबा। डेट रख दिए एकदम दिन तारीख पक्की, बारात को पूरी तैयारी हुई ला। हर जब कार्ड बटैला तो अब ये बात यही छोड़ दे। एहर जो पुष्पा राम तीरथ बिटिया जेकर शादी पड़ी बा ओकर एक बचपन का सहेली रही जेकर नाम रहन कमला। दोनों को बड़ी अजीब दोस्ती रही।
कमला के दरवाजे पर पुष्पा गई, कहे ए दीदी हमार शादी पड़ गई, हमार शादी पड़ गई बा। तो कमला पूछत बे कि कहाँ पड़ी बा, केकरे खिया पड़ी बा, कहे भैरवनाथ सेठ के बिटवा से। अरे बाप, कमला कहे तोरे पापा के पास तो उतना रुपया नहीं बे, तोरे पापा के पास उतना रुपया नहीं बे, तोरे पापा इतना भैरवनाथ सेठ के घर में कैसे तोहार शादी करते हैं। कहे मालिक को रहमे करम बिटिया फटही लुगरी पहने बदोस, कईयो पेउना लगा बा बाबूजी, सुई डोरा सुका नत्थे बा, नत के ऐसी बाबूजी यहाँ तो 56 मेल के क्रीम चपोड़ा थी, फिर स्मृति बनावे बरे। लेकिन दोस्त वो गरीब की बिटिया ऐसे मटिया धुलिया में दोस्त सुंदरता का कोनो मोल नहीं, माटी में रहबा तब वो सुंदर लगे। मालिक के बनावा जो नूर है, ऐसे कहे हमें पसंद कैले हैं, कहे ठीक बा, कहे हमारे घरे ना बू दीदी, कहे हम तोरे घरे आई जा। कमला से वादा कर लिया। कमला कहा कि हम 1 हफ्ता पहले से आओ। 1 हफ्ता पहले से पुष्पा के दरवाजे आई के बाबूजी पूरा घर का काम काज बिटिया देखत बे, पूरा काम काज देखत बे। एहर उ दिन आई गे, आज विजय दुल्हा बन के ससुरारी पहुंचा, अमरपुर गांव में दुल्हा बन के पहुंचा है। और बाबूजी तमाम बाराती नाचत हैं, और दुबरा के 4 में औरतन गांव को जुड़ गई पुष्पा के मन सेधु के देखे दे। ब्याहे बराते में अक्सर देखा बरतिहा कितनो टीट फाट टाइट रहा है, लेकिन सबका निगाह केवल दुल्हा पर रहा था। दुल्हा देखत कि दुल्हनिया इसमें तो दुल्हवा कैसे। काल का जोड़ा ठीक रहा ना, काल एक बराती में रहेगा। कहाँ प्रोग्राम रहा? ब्यूर के लगे। अरे बाप रे बाप, उतना खूबसूरत दुल्हन, उतना खूबसूरत दुल्हा, देखत मान तबीयत मस्त, क्योंकि ये जोड़ा है। देखो ऐसे विजय दुल्हा बना चल रहे तर्ज का लाइन बा। कौनो देवर मजाक करत बा, फागुन का महीना, भौजैया भी तनी के चोचलात रही, मर्द अगर परदेश रहा, सिंगार उंगार तनी के ठीक से कह के देवर और जमन है ना लपल लुपुर मारे के कहत बा, आदुर ठीक लपल लुपुर मारे तो है देवरवा कहत कि काहे बदे भौजी, अरे काहे बदे भौजी तू भाई उदा, काहे बदे परदेसवा, जब पिया परदेसवा तई देवाना भाई बापा, पिया परदेसवा देवाना भाई बापा, नैनवा मिलावा हो ठरगन, नैनवा मिलावा हो ठरगन, ए भाई साहब, लेकिन वो विजय दुल्हा दुबरा के 4 पे मस्त बा डीजे बजता, बराती जुटा है, बराती जुटा है, हम मेहरुमन देखे बड़ा दुल्हा का लाइन लगाए हैं। नीलम हाँ मोबाइल में ध्यान बा, हाँ यार तनिक ध्यान दा, देखा मतलब औरतन अक्सर दुल्हा देखा थी ना,
तोरो गांव देश में बारात आवत हो तो देखे तो जाती हो ना। कि जोड़ा मिलावत हो कैसे ना ओ। सही है कि नहीं है। ना। गांव की औरतें तमाम जुटी हैं और जब गांव की औरतें जुटी हैं तू ही में वो कमला खड़ी बा जो पुष्पा की सहेली है यही दुल्हा विजय डीजे पे बैठा बा टुकुर टुकुर मारत दुल्हा जब अरे दुल्हा जब दोबारा पे आए दुल्हा जब दोबारा पे बाबू दिलीप कुमार यादव जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपया का पुरस्कार आपके हैं दुल्हा के। क्या बात है। महाराज दशरथ हैं तो काहे इतना कम देते दुल्हा का बाप हो के बेइज्जती करावत है। मालकिन हम मलकिन माता जी 500 दें तो भाद ये कहने मानो नहीं कमाई ठीक भादू अच्छी वाली बात। दुल्हा राजा का बुलाए दो और देन तेहरो दे दें ऐसा काम न करा। जरूरी है भैया। अब हम मांगी न तो लड़का रोए न तो दूध ही न पावे। अब आपत नहीं ठनकन ठाने वाली आदत नहीं। आप यूट्यूब पर गाना सुने थे आपके एक्टिंग अलग ही रहा। हाँ हमारे एक्टिंग अलग ही रहा। अच्छा ये मेरा नाम तमार नाम त्रिभुवन कुछ अलग रही तभी तो काम रही। 101 रुपया प्रतिपाल कहीं नाथों के नाथ त्रिभुवन नाथ। हाँ अरे उनकर हम सब नाथ है। 101 रुपया जोड़ा होता है जोड़ा होता है जोड़ा होता है वो जमाना था। 3 साल ये मैं सच्चाई मंच पे कह रहा हूँ मैंने 3 साल किसी का झंडा गड़ने नहीं दिया। अरे वाह केवल वनली वर्ल्ड यूट्यूब पे त्रिभुवननाथ प्रीतिपाल वनली वर्ल्ड प्रीतिपाल त्रिभुवन 3 साल एकदम खम्मा गाड़ दिया। बिरहा में भूचाल मचा पगलाई जन गवैया ये दोनों का करते हैं। 3 साल के बाद ओकरे हमके खट्टी खुट्टी खट्टी रहे खुट्टी। याद करो जहिया कुंवार रहलू ये से पहले हमार रहली ओकरे बाद जा ओकरे बाद उन्हें ठेल दिन पूर्वांचल उनके जा दीवाना हरन के साथे मौज पानी जा अब खाली करा सीट और दूसर के लाइन लगा समझे खाली कोहन कम ढेलप ठेला अब ये पंखुड़िया का नंबर लगा बच्चे हैं सबको संवारे के पड़ा था। एक एक बार हाथ फेर दे तो सब खाली ऐसे फेर दे थी बस खाली और लेडजन के बढ़ाई की बस उन्हीं के लेके का इशारा बखर छोड़ा। अरे दुल्हा जब दोबारा पे कमला का देखा गवा हो पगलाई कमला का देखा गवा हो पगलाई कमला कमला विजय दूल्हा बना दुबरा के 4 पे पहुंचा वो तमाम औरत खड़ी है जोन ओकरे मेहरुआ का सहेली रही जोन कमला वो औरतन में खड़ी बा नीली रंग का साड़ी पहन के और जब देखत बत एकटा अरे बुरा पलक नहीं गिरा मुंह बाए कबाए माछी आवत जाती है।
कोनो में खोई अपने आप को पता ही नहीं कि हम दुल्हा बन के कहाँ बैठा है। कह भगवान बड़ी फुर्सत से बनाए। अरे वाह हो, ऐसा नहीं कर गर्दन बा, ऐसा नहीं कर सब कुछ बा। एक तक देख रहा है और लड़की खड़ी बा औरतन के बीच में, सोच रही कि जीजा बड़ा मजाकी है। जीजा मस्त मौलाना, मौजी आदमी। रिंदे के नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है। दुल्हा मस्त एकदम, उकर नियत खराब। दुबरा के चार कैसे पंडित जी एहर ओहर धरवावत है, धरे के हर धई देते हैं, मतलब काम पूरा एकदम सब उल्टा कर दो। दुबरा खत्म भे बाद जनवासा में 4-5 साथी के साथे बैठा बा। कह यार दुबरवा के समय जो लड़की बा खड़ी रही नीली वाली, ये नीलम नीली वाली बड़ी भयवा, बताइए मन खराब हो गया एकदम। कलन अरे यार साथी संगति कलन का होई के तोरे या करे आए है कि मर्दे ये दूसर गोड़ ही आए। यहाँ नीली साड़ी देखा था। अच्छा, आदरणीय बाबू रामपाल यादव जी आज इस महफिल के बादशाह, हम ज्यादा कुछ काम नहीं लेकिन जवन होई बराबर हो, लेकिन बराबर हो तो नहीं हम बुझत है धीरे धीरे, लेकिन हम कुछ कहा ना। बाबू रामपाल यादव जी हमारे तरफ 20 रुपया भेजवाए हैं। बहुत बहुत बंधन में भगवान करे तो और भंडार भरा रहा है। अब हम ही थोड़ क्यों कहा कि कम हो, हमें 200 दे यार, भगवान परमात्मा तो है 2 लाख दे मनाई के जा भाई। हम बढ़ोतरी मनाओ घटोतरी न मनाओ, साई इतना दीजिए जाको कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साध न भूखा। बहुत बहुत बंधन है, अभिनंदन है। ए बाबूजी देख रहा है, एक निगाह एक तक लगाया है, लेकिन दुबरा का 4 खत्म बा जनवासा में। जैसे आप मनोरंजन के लिए विराह करे वैसे भैरवनाथ से नौटंकी ले रहे, नौटंकी लेके घराती बराती सब लोग आनंद ले रहे हैं। औरतों के साथ वो कमला भी एक किनारे बैठ के नौटंकी देख रही है और डांसर गावत धीरे से गागर उतार लियो लचकी न जाए। से गागर उतार लियो
बैठत है, लेकिन दूल्हा 4-5 साथी के साथ बैठा बा। अब विजय वो लड़की के देख के साथी संगाती बताएं कहे ना वो नीली साड़ी वाली, ए विजय नीली साड़ी वाली। अब वही तो सनकी मटकी ऐसे जनवासे में बैठे शुरू कर दे एक सारा विशाल मारत बा। और लड़की सोचत बा कि जीजा खुश मिजाज अजीजा ससुर मतलब और लड़की बैठी में कहा ये कैसा दूल्हा है। साथी संगति में उनकर हरकत देख के वो लड़की तुरंत उठती है, उठी और गई पुष्पा के पास, उसकी दुल्हन के पास गई और पुष्पा से सीधे कहती कुछ नहीं बताती है और करेंगे यही कहानी बदल रही है। वो गई कमला बोलती है कि दीदी मैं 1 हफ्ता से तेरे दरवाजे पे आई हूँ, मैं जा रही हूँ घर। तब तो पुष्पा कहा है कि ए दीदी काहे बदे घरे जात हो, सवेरे हमार विदाई हो जाई, हम डोली में बैठ के ससुराल चली जाए, फिर हमारी आपकी मुलाकात हो या न हो। कहा पगली तू कैसी बात करती है, मैं डोली में बिठाने तुझे आऊंगी। लड़कियों में ये लगाव देखो, आज भी बिटिया बहन में जो लगाव होता, लड़कन को दोस्ती कच्ची होता धीरे, लेकिन बिटियन को दोस्ती कच्ची नहीं होती। मालिक ने मुझे भी एक बेटी दिया, कबो कबो एक दर्जन सहेली आई जाती। बिटिया पहले से बताई पापा आज मेरी सहेली आएंगी, ये इंतजाम चाहिए। क्या बात है। बिटिया का जन्मदिन रहा, डॉक्टर साहब प्रोग्राम छोड़ दे कहन हम गायन प्रोग्राम में जा, बिटिया का हमरे जन्मदिन है। बच्चे इतने प्यारे होते हैं नीलम, लड़कियां इतना दुलारे को होती कि मन कहा तो करेजा निकाल के लड़कियन के दी, बिटिया हो चाहे बिटवा, ये बच्चों में भाव होता है। आप बोल दिया कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें डोली में बिठाने जरूर आऊंगे। वो लड़की चल देती है, लड़की चल देती है, बाबूजी जा रही है अपने घर। रात ही में रास्ते में एक बगिया पड़ रही है, ट्यूबलाइट का रोशनी के साथी इशारा कहें कस यार देखा दही के भेसा में दुल्हा चूना चाटे जाता, कहें ये वाह जाता नीली वाली वाह 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 बगिया में गए। और बाबूजी यहर प्रोग्राम शुरू और 5 उठे शराब दिना सिधार देन चल देन, आगे से गया दूल्हा, लड़की जल्दी जल्दी चली जा रही, रास्ते में खड़ा हो गया। जब कमला दूल्हा का देखे, चारों पांचों साथी का देखे, कहा जीजा आप? हाँ मैं। क्या कहता है वो? अमर अकबर अंतली हमरे उस्ताद हैदर अली गावत रहने के, अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, अरे आई है लब पे बन के सवाली, सीधी वाले आई बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, सीधी वाले आई बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। आशीर्वाद आया है बाबू रामपाल यादव जी नाम का, बाबूजी के बहुत मशहूर, काफी दूर लोग बताए दे कहना हाँ रामपाल जी खिया तिलक बना भैया वहीं जाता है। मछली शहर से ही लोग बताना शुरू कर दिए। बहुत बहुत बंधन है, आशीर्वाद की परीक्षा 101 रुपए का पुरस्कार, लेकिन वो दूल्हा पकड़ लेता उस लड़की को। बाबूजी ये जान लीजिए हुस्न और इश्क, बाबूजी हुस्न और इश्क लाख चाहे, हुस्न अगर ना चाहे तो कुछ हो नहीं सकता। लड़की कहाँ चाह रही है, लेकिन वो दूल्हा जबरदस्ती कर रहा है। आस लगाए बैठा
पर बस करई चरौरी लेकिन नामा नहीं बेईमान। अरे गोरी चुदरिया दादी करन को अब चाही रहे शैतान। गौर करेंगे बाबूजी, पांचों साथी खड़े हैं और वो दूल्हा खड़ा है, उस लड़की को पकड़ लेता है। लड़की के पकड़ के तन बदन को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद लड़की की साड़ी को खींच लिया, लड़की की साड़ी को उतार दिया। लड़की पेटीकोट पर खड़ी है, तो रोई रोई के कामाला कैली पुकारिया। अरे जीजा जी लूटा अब हमारा पर्दा पानी। अरे मानो से मानो के अरे विश्वास रूठी जाई। अरे केहू के घरे ना जाई, केहू के बेटी और बहिनी। लेकिन एको नाही बतिया के बाबू मना ले रसाइया। अरे जबरा न लूटई चाहत, अरे बाबू फूलावरी। अरे तनवा के साड़ी पापी नीचे खींचे बेईमानावा हो। अरे पांचों साथी मुंह काला कैले तो ही घरी। लड़की रो रो कर आवाज दे रही है दुनिया के मालिक को, लेकिन बारे हवस के दरिंदे चारों पांचों साथी खड़े हैं। लेकिन ये साला दूल्हा विजय कहता है कि मैं जब तक तेरी इज्जत नहीं लूटूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। एक चाटा मार दिया, बिटिया गिर गई और सीने पे सवार हो गया साला। चारों पांचों साथी उसके एक कतार से खड़े हुए हैं। तो लड़की रो कर एक बात कहती है कि जीजा ठीक है, मेरी आबरू आप लूट लीजिए, लेकिन एक बात कहती है। क्या? रहलो न जाता, हलो न जाता। बिटिया आवाज दे रही है। इज्जत हमारी हो, इज्जत हमारी, इज्जत हमारी।
से दरिंदे पकड़ लिए उस लड़की को उस बगीचे में। चारों साथी खड़े हैं एक कतार से, लेकिन वो दूल्हा साला हरकत कर बैठा। उस लड़की के साथ जबरदस्ती किया, उसकी आबरू लूट लिया। बार बार रोक आवाज देती रही, नहीं माना। अपना दूल्हा तो इज्जत लूटा तो लूटा, उसके जो चारों साथी थे वो साले भी आबरू लूटे। लूटने के बाद जब नहीं बर्दाश्त कर पाई लड़की तो बेहोश हो गई। तो किया क्या, पकड़ के उस बगीचे के अंदर उस लड़की का गला दबा दिया। जब गला दबा दिए तो तेरी का भाव है, अरे मोरे राम सहनाई गम की बाजी बेसुरी, अरे तयंबर कांप था मैदानी गई थर्राई। अंबर कांप था मैदानी गई थर्राई, सहनाई गम की बाजी बेसुरी। पांचों साथी मिलकर उस लड़की को बलात्कार किए। लड़की बेहोश हो गई तो गला दबा दी। गला दबा के जब मार डाले तो पापड़ लगा। अरे माधवता का तांडव बने दुखारी बारी बारी हो, अरे माधवता का तांडव बने दुखारी बारी बारी हो, अरे हवस मिटाए अत्याचारी बारी बारी। साथी मिल करके बलात्कार कैदाई हो। अरे लड़की जब बेहोश हो गई तो गला दिए दबाए। अरे लाश ले जाकर डिग्गी में, अरे लाश ले जाकर डिग्गी में रख दिया ले जाके भारी हो। अरे जनवा सामने सो मरता पसारी बारी बारी हो। गला दबा दिए, मार डाले। लड़की बेहोश थी, जब गला दबा के मार डाले। मारने के बाद सोचे इसकी लाश को कहां गायब, हमरे बियाहों में दिक्कत हुई, कर्म कांड कर दिया जाए। एक ह्यूमे दुल्हा का ड्राइवर रहा, उस जमाने में एम्बेसडर चलती थी। जाओ यार गाड़ी लेकर आओ जनवासा से। गया ड्राइवर गाड़ी लेके आया। जब गाड़ी लेके आया तो जल्दी का काम बाबूजी बहुत शैतान था। खैर खुश खांसी खुशी, खैर खून खांसी खुशी, बैर पीत मजपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहां। सच्चाई कबो छिपत नहीं, बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। और जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। राम रहीम आशा राम फरहरिया बाबा सब देखा, कौने दशा पर पहुंच गए। नतीजा क्या निकलता है, डिग्गी में लाश रख दिए। डिग्गी में लाश रखे, साड़ी भी उस लड़की को उठा के धर रहे हैं। न रहे बास न बाजी बांसुरी, कोनो सिनाकत रहे न जाए। लेकिन मालिक के घर देर है अंधेर नहीं है। साड़ी भी रखे लाश के साथ, लेकिन जब फाटक बंद किए जल्दी जल्दी में हल्का सा पल्लू ऐसे लटक, सड़िया के थोड़ा सा पल्लू लटक गया। ले जाके गाड़ी जनवासा में खड़ी हो गई। विवाह हो गया, नेछू हो गया, मुँह दिखाई हो गया, खिचड़ी खवाई हुई। धीरे धीरे विदाई का समय आया। पुष्पा फूट फूट कर रोने लगी। मन मन सोच रही है, कमला हमसे बोली थी कि विदाई करने जरूर आओ, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही। माहौल बदलने लगा। जब विदाई का समय आया तो अल्लाह का भाव लगा। धीरे धीरे पूसी पाके, अरे धीरे धीरे पूसी पाके होला जब विदैया रे भैया। सोचया ज कमला नाही, सोचया ज कमला नाही, दुआरा पे कमला
बहिना हमारा से भैली दीदी कावना कसूर बहिना हमारा से भैली दीदी कावना कसूर बहिना हमारा से भैली डोली में बैठावैया जा जुअरा नया डोली में बैठावैया जा जुअरा नया सखिया सहेला मिल के कार खींच दिया भैया सखिया सहेला मिल के कार खींच दिया भैया सखिया सहेला मिल के कार खींच दिया भैया बाबूजी देहली नागिया में सिंदूरा सजाए बाबूजी देहली नागिया में घरवा से बाहर जाता पुष्पा भैली भैया घरवा से बाहर जाता पुष्पा भैली भैया घरवा से बाहर जाता पुष्पा भैली भैया वही गड़िया दुआरा पे खड़ी होई वही गड़िया दुआरा पे खड़ी होई तबले निगाह पड़ी गई पुष्पा कसम गए भैया नीला रंग के पल्लू बाबू नीला रंग के पल्लू बाबू गईले हो देखा नीला रंग के पल्लू बाबू गईले हो देखा और करेंगे बाबूजी धीरे धीरे विदाई का समय होने लगा जब विदाई का समय होने लगा मालिक का रहमो करम देखो वही गाड़ी आके दरवाजे पर लगती है सोचिए जिस गाड़ी में उसकी सहेली की लाश सखिया सहेलर सब सिंगार कई के उसकी धीरे धीरे विदा करती घर से बाहर निकाल रही है अचानक उस लड़की की निगाह उस डिग्गी पर पड़ती है नीले रंग का पल्लू लटक रहा दुनिया के मालिक की आवाज आ रही है पुष्पा जिस गाड़ी में तू बैठने जा रही है इसी गाड़ी में तेरी सहेली की लाश है वो सोच रही है यही साड़ी तो कमला पहन के मेरी शादी में आई थी एक बात वो पुष्पा बोल देती है बड़ी ऊंची बात बोलती है अरे पुष्पा कहाई की हमना जाब अब ससुरवा हो सुनिया पुष्पा कहाई की हमना जाब अब ससुरवा हो सुनिया करिया कभी की जब तक खोली नहीं जाए करिया कभी की जब तक खोली नहीं जाए राम तीर का है बिटिया कई लुकाई हलिया बिटिया राम तीर का है सुनिया इज्जत का पगड़िया बिटिया ले तू ना बचाए इज्जत का पगड़िया बिटिया ले तू ना अपने भाभी से वो लड़की कहती कि जब तक गाड़ी की डिग्गी नहीं खुलेगी मैं इसमें नहीं बैठूंगी तब ले दूल्हा आकर खड़ा हो गया खबरदार गाड़ी की डिग्गी नहीं खुलेगी चाहे तुम ससुराल जाओ या सखी सहेलर तमाम घराती बराती में खलबली मच देखे जमुने बक्के के बत्ते के तौने बक्कत अरे ये रम तीर्थवा के बिटिया या अपने मन का बलबलहानी भी एक डिग्गी से कहा ले के वो सारी बातें भाई तमाम बातें हो रही है लेकिन वो लड़की बार बार जिद कर रही कि जब तक गाड़ी की डिग्गी नहीं खुलेगी तब हम नहीं बैठे ससुराल नहीं जाऊंगा धीरे धीरे खबर का नाव जाके बताए भैरवनाथ सेठ से बार पतो डिग्गी खुलवाओ दिवे
सेठ जी चल दे। सेठ जी आए, कहा क्या बात है? कहन भाई तुहार पतो डिग्गी खोलवावे के चक्कर में पड़ी बे। राम भैरवनाथ सेठ बोल दिए कि कौन बड़ी बात है, क्या दिक्कत है? बिटिया डिग्गी खुलवाओगी? तुम्हारी इच्छा है? दूल्हा कह रहा कि नहीं पापा डिग्गी नहीं खुले। सेठ जी डांट कर बोले खबरदार, मैंने इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया है, यही संस्कार है। बाप के सामने तुम बात लड़ाते, बहू की इच्छा है वो भी तो मेरी बेटी हुई, डिग्गी की बात है डिग्गी खोल दी जाए। जब सेठ जी की इशारा मिला ना, क्या खोल बे देखा ना बमक जाए फिर सवेरे हम इनको चला के ले चले। ड्राइवर के इशारा किए, लिया के चाबी लगाए ड्राइवर। जब चाबी लगी, जब खोला गया डिग्गी, माहौल ही बदल गया। सामने लाश उस लड़की की दिखाई पड़ी, लोग मारने पीटने लगे। जब लोग मारे लगे तो कहा भाई हमार कोनो गलती नहीं, जमन गलती बा दुल्हा के बाबू लड़की उस लाश पर छाती पीट कर रो रही है। पुष्पा के तन में लागल अगिया, तब बहिरा तोहरे बिन पुष्पा करके बैठाए डोलिया। पीट पीट कर वो लड़की लो रही है उस लाश पे। खोज होने लगी कि ये घटना घटाया तो घटी तो कैसे घटी। ड्राइवर को मार रहे हैं लोग। ड्राइवर का भैया हमें तन क्यों जिन मारा, जमन गलती वही दुल्हावे के बाद यह सब कर्म कांड करे। तुरंत फोन गया, हुई 10-20 पकड़े गई गद्दार हो, अचलिया में जाके रोवई जार बेजार। जब प्रशासन आया, प्रशासन को लोग मारने पीटने लगे ड्राइवर को, तो ड्राइवर सारा बयान कर दिया मेरी कोई गलती नहीं है, जो गलती है इस दूल्हे की है, यही हरकत किया है। दूल्हा समेत 5 साथी उसी जनमास के अंदर हथकड़ी लगी और जेल के लिए रवाना। अब वो लड़की पुष्पा क्या कर रही है, वो कहती है लाखपति नालायक, कुछ भी था मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, 7 फेरे मैंने इसके साथ ले लिया, ये नालायक मेरा पति बन गया। जाओ, तू इतनी बड़ी घटना घटा दिया, तू जेल जा रहा है, तेरे नाम का सिंदूर जिंदगी भी लगाऊंगी, लेकिन गैर मर्द से शादी नहीं करूंगी। सेठ जी एक नेक इंसान थे। सेठ जी बोले कि बेटी मैं बहू तो नहीं बन पाई अब तो, इसलिए कि मेरा बेटा नालायक निकल गया, लेकिन मैं इतनी समाज के सामने, प्रशासन के लोगों के सामने वादा कर रहा हूँ, तेरी इच्छा चाहे मेरे घर चल के रह या अपने मैके में रहूं, लेकिन वो कहती है नहीं बाबूजी मैं नहीं जाऊंगी। क्या करूंगा ऐसे ससुराल जाके, ऐसे नालायक पति की पत्नी बनके, मैं जिंदगी भी चूल्हा चौका बर्तन करके अपने बाप के यहाँ मजदूरी करके बिता लूंगी, लेकिन ससुराल नहीं जाऊंगी। सेठ जी वादा करते हैं कि मैं पूरी जिंदगी तेरा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ, तेरी मर्जी
जो वो करो, तू दूसरी शादी भी करना चाहो तो कर लो। वो कहती है नहीं, मैं इसी का मांग का सिंदूर भरूंगी, पूरी जिंदगी में बिता दूंगी, लेकिन अब किसी गैर मर्द से शादी नहीं करूंगी। सोचिए, ये कांड मेरा गाने का मतलब ये है कि आज के जमाने कि जो आज के समाज, आज के नौजवान हैं, उन लोगों के ये संदेश है कि आप कहीं भी रहिए, किसी के यहाँ जाइए आइए, लेकिन अपनी नीयत को बरकरार रखिए। नीयत नहीं गंदी होनी चाहिए। इतनी खूबसूरत उसकी औरत थी पुष्पा, अपने में नहीं संतुष्ट था, लेकिन सोचिए सहेली से दिल लगा लिया, वो भी एक तरफा प्यार किया। लड़की अगर चाह लेती तो ठीक था, लेकिन हरामखोर जबरदस्ती किया उसके साथ, उसकी इज्जत लूटा तो लूटा, उस लड़की को मार भी डाले साले। ये समाज का कहाँ न्याय है? सोचिए, इसीलिए कह रहा हूँ धर्मेंद्र जी, कलाकार हो कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, लेकिन नीयत को अपना ठीक रखो। किसी के यहाँ आओ किसी के यहाँ जाओ, उठो बैठो बोलो चालो, लेकिन अपने ईमान पे एकदम खरा रहो, नहीं तो यही हाल होगा। ये जान लीजिए, ये दशा है समाज का। गायिका के तमाम मिले थे, खूब हंसी बोली, खूब मजा ले थी, लेकिन चल गई थी अपने घरे चुमार पहुंच के अपने लड़कियों में संसा बजाई थी। आए है राम हो, नीयत एकदम फिट रखा, जवानी घटी आने जाने में कौन बुरा है? तो हरि गुरु को हाथ रहे, न आना बुरा है न जाना बुरा है, हसीनों से दिल का लगाना बुरा है। जब उन दूसरे से लगावा तो वह अपने लड़कियां बच्चा में लगावा, बहुत बढ़िया सुकून मिली मेरे को, की जिंदगी मिलेगी। यही कांड मेरा गाने का मतलब था, समाज में एक संदेश भेजना। आओ जाओ कहीं भाई के ससुराल जाओ, कहीं बजाय ऐसा भाई के ससुराल जाओ तो सड़वे सेट करे लगा, नियत मत खराब, आओ जाओ खूब। यही मेरा संदेश है आप लोगों के बीच में, आखिरी भाव है। शादी की आनंद आनंद भय भुल्लू तजे कोतारी, रामधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल की बाबली, अरे सहलाई गम की बाजी बेसुरी, अरे बिरहा तुम नाथ यादो कुल रहा सुनाई, सहलाई गम की बाजी राजा हो तो है कैसे मनाई, अल्लाह हो तो है कैसे मनाई, अरे रतिये में हमरे अच्छा अच्छा उमा शंकर यादव जी। हाँ भैया, और का हाल बात? हाँ मतरी, अरे यार ढेर पिताजी मतरी तो गाय रहे सुने रहे, हाँ पानी तो बरस के रहा, बड़ा ढेर हो जाए मोर भैया नंबर दे के। अच्छा ठीक 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 सुना दे, एक ही चीज सुन ले, ठीक है सब हो जात। उमा शंकर हमरे उमा संघ हम तो है नहीं जाने तू लोग आए है यार। उमा शंकर यादव जी बहुत बहुत बंधन, हमारे बड़े परम मित्र हैं ये लोग। अभी मतरी में भी रहा हुआ था दंगल में, पानी बरस के भैया हमार प्रियंका गाना रहा, वो कटी कटा होत रहा, लेकिन पनिया ही बरस बुलाए हमार फिर देखा जाए। सैया हो तो है कैसे मनाई, राजाऊ हो तो है कैसे एक लाइन समाजवादी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अरे प्यार में ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, प्यार में ही लूट लिया घर यार का। एक काम करेंगे भाई, अब की भगाना है चोर चाई को, अरे अब की भगाना है चोर
धन और लौटा भी दिलाएंगे। कोने 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 बिजुली का तार तो उड़ाएंगे। अरे अब की भगाना है चोर जाएंगे। अरे अब की भगाना है चोर जाएंगे। अरे भी अब बनाना है अखिलेश भाई को। अंगड़ाई ले रही है, तैयारी करिए। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इस समय जो हवा आई है, कई चरण में चुनाव हुआ, एक चरण में आधी सीट आपके पक्ष में आ रही है। ये घोषणा हो चुका है। समाजवादी 8 सीटों को चुनाव हुआ है। 8 सीट में 4 सीट एकदम पक्का है यार, बाजी लगाओ। 4 सीट समाजवादी जीत रही है। और नहीं जीत जाएगी ना तो भर पेट मिठाई खिलाऊंगा। 4 सीट सपा के पक्ष में जा रही है। खेमा में 5 सीट जीतने जा रही है। अरे हमारे कहते जवन जेकर जवन मूड हो अब चैन कर ले बदल ना मनबे ना तब कबा गायन कहत रहे, लेकिन बात माने अबे कमले भी बाटे नहीं आवत धीरे से साइकिल पे आई जा छोड़ा बहुत साढ़ फाड़ सारे आफत करे खुद रखावत है। जब फोन करत कर रखावत है सोचिए आई ले रही है, तैयारी करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सबको चांस दो। अगर बराबर एक कई राजा अगर बैठाए रहा तो अपने मन का करी अगर अखिलेश के जितावा, अखिलेश न बढ़िया करे मायावती के जितावा, मायावती ने बढ़िया काम करे फिर मोदी के लिए बदलो। अब एक कई के जब दे देव तो अपने मन का साढ़े तो घूमबे के मन का घूम ही मन का करी ही। आरक्षण छीना जा रहा है। सरकारी नौकरी वाले पेंशन ने खत्म हो गई। अखिलेश यादव जी घोषणा कर दिए कि सरकार बनेगी, पेंशन बेहाल होगी। जो पढ़े लिखे ब्राह्मण ठाकुर हैं वो वोट दे रहे हैं। ये अंदर की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ठाकुरों की बस्ती है, 99% ठाकुर वोट कर रहे हैं। हम लोगों से बात होती है बराबर, बाबू साहब कहने यार अब केरी का अखिलेश का मूड बनाई है। हमें कहें सरवा पेंसिल बंद होगी और अखिलेश आएगी तो लागू हो जाए। सोचिए पढ़े लिखे लोग अखिलेश को लाइक करते हैं और जो कंचोत बकलियां हैं बकचोत बड़े वो बुराई करते हैं। उनका पता ही नहीं तो बुराई करबे करबे। अरे पढ़ो लिखो जानकारी लो तब तो काम करोगे। कन्नड़ हमें और लैपटॉप भी दिलाएंगे। कोने कोने बिजुली का तार तो उड़ाएंगे। भगाना है चोर चाई को। अरे अब की भगाना है चोर चाई को। अरे पीएम बनाना है अखिलेश भाई को। अब की भगाना है चोर चाई को। अरे पीएम बनाना है अखिलेश भाई को। कमलेश को मतरी की धरती से एक सुंदर पुष्पहार बहुत समाया का पुरस्कार हमारे कमलेश यादव जी हमारे बड़े परम मित्र हैं। अक्सर विराह क्षेत्र में होता हर जगह पर पहुंचते हैं। बार ये जौनपुर की धरती जिला तो मैंने बहुत भ्रमण किया। हमारा अंदाज हम बता ही नहीं सके कितना जिला में हम विराह गए। 26 साल 25 साल के जिंदगी में कितना हम जिला टहट गए। गांव को बात छोड़ा हम जिला नहीं बता सके। लेकिन जो सम्मान जो सभ्यता जौनपुर की धरती पे मैंने देखा कहीं नहीं देखा। बाबूजी विद्वानों की धरती और बहादुरों की धरती। सरकारी नौकरी के माने में अगर माना जाए तो जौनपुर जिला नंबर 1 है। शिक्षा के माने में अगर माना जाए तो जौनपुर जिला नंबर 1 है। और जिला में तनिक लेट भी रहा गावे जाओ तो कहीं मार दे करे सारे बहन आई हैं। लेकिन मुझे वो लम्हा याद है, यही कहीं जलालपुर के बगल में कार्यक्रम था हमारा। वो प्रीतिपाल को बहुत लेट हम आए थे, दोनों कलाकार लेट हो गए थे। डर हमारा जल्दी हारमोनिया ढोल लेके मंच पे हमके शुरू कर देना है कोई मारपीट ना हो जाए। लोग गाड़ी कराओ ना, लेकिन बारे कमेटी को लोग दौड़ कराए। लोग बोले कहे पहले पानी पीजिए।
अब तो भी रहा होबे करी खलीफा आइन है, लोग बड़ी सभ्यता से पहले पानी पियाए, नाश्ता कराए, उसके बाद प्रोग्राम शुरू कराए। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ जो सभ्यता है, जो संस्कार है जौनपुर की धरती पे, ये किसी जिले में मैंने नहीं देखा। ये मेरा दावा है। नजर अपने मास्टर देखा इनकर लाइन भाई पुराने जमाने का गाना घुंघुर पे फरमाइश रहे कि पार्टिया का गावे चाहते रहे, लेकिन अब जाए दब भाई ये पार्टिया को हाँ हाँ और गा रे हम सोचे का तो और बन जाए बाबू साहब चक्कर में रहे, लेकिन ना बनवाई दे दे पार्टिया वाले हमें लपटियान है बनवा ना। ए बाबू हम समझे था इस सब दिल के बात। ए भाई हरा अब कह रहे तू लोग हमरे कहे वोट दे दे, अगली बार हम तुम्हारे लोग को कहे दे दे। ठीक है सब ने दे मिल। हां ठीक है ए बाबूजी पहले के यादों लोग नगाड़ा पर घुंघुर बांध के फरी मार के भी रहा ऐसे दावत रहे कहे कतर कतर कौवा बोले कतर कौवा बोले राम जी का बगिया सीता के फुलवा कतर कतर कौवा बोले राम जी का बगिया सीता के फुलवा तो ने मुआ पठाम सतरा तो ने मुआ पठाम सतरा खाए हम भी गंगा चैनल पर ऑडिशन पर गाए रहे। इलाहाबाद हमरे कलाकार कहन कहन मेहरारू गानों बेटा चैनल पे जाए बरे हम कहे जा भाई हरे ऐसा ऐसा है जो चर्चा और बुराई उसी की होती है जो समाज में चर्चित है। हाँ अब त्रिभुवन के पीछे जरूर पड़ गया यहाँ से पढ़ी कि जानते त्रिभुवन में सार दांते के बाटे एकर बुराई करा एकर यस करा ओस करा झूठे लोग तमाम प्रकार का हल्ला उड़ाई देते। समाज है हाथी चली जाता रहा है कुत्ता सारे भोंकत रहा नहीं है। अच्छा लेकिन हमसे लपटिया नहीं 5 बार। अच्छा ठीक बिल्कुल 5 करा चिंतामणि पटेल देखिए चिंतामणि पटेल नगुआ पार से खलीफा कहता है 4 हम लोग 5 में लपटियान एक ही मतलब पटेल भी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ये ऋणी रहेगा। त्रिभुवन यादव अखिलेश की बातें धन्यवाद। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मैं नहीं कह रहा हूँ परिवर्तन करो, निश्चित है परिवर्तन कर डालो ना अखिलेश बने तो मायावती की जिताई डबा, लेकिन परिवर्तन कर दे क्या बोला जब बदल देगा तो एक्शन खत्म हो जाए, नहीं एक्शन बरकरार नहीं कहीं अपने मन के एकदम बर्रब का बुलडोजर चलत रहे सब सुमुड़े लगा रही भैया। और भाव लैली लसुरी लसुरी हुवरी भैंसिया का बोल लैली लसुरी झमकनी हुवरी भैंसिया का बोल एक सेवा दूधवा खराब से अरे एक सेवा दूधवा खराब से पानी लेके यही रहुआ काको मस्त हो गया पुरान बिरहा के गावत बेखा अब आजकल तो कब बस खड़ा जोन जोन नईकी आई जाता लेला पुदीना लवटिया लंदन से लाएंगे ज्यादा कहत कहीं कहीं तू गाय न पौबे ही से यार कहाता का गाय नहीं सके, लेकिन कितना रस बाई सारे पुदीना पुदीना में कुछ कोई मतलब नहीं पुदीना हूँ। हाँ 2 दिन बाद खत्म। अच्छा अच्छा एक ही मलपचरा। अच्छा ये दिलीप यादव जी दुल्हा राजा के पूजनी पिताजी कहते हैं कि देवी पचरा गाय को बाद बंद कर दे अच्छा उनका चांस दे दे। 100 रुपया का पुरस्कार बतातार सुखीर के सब भैया लोग सुखी रहे। और देखा बाबू राम कैलाश सिंगावत रहन माघवी का पूछ बीता बीताएगा माघवी का पूछ बीता बीताएगा लगता ही फगुन पिया लई आएगा माघवी का पूछ बीता बीताएगा लगता ही फगुन पिया लई आएगा सोचा मोरे लगे सोना खाई लहुरी ना
अहिर छलिया दोपहर से यहाँ भगवान कन्हैया शुरू कर दे। अहिर के थो पीछे नहीं आए। भगवान जाने हमारे बियादरी इतना आगे यहाँ है। अगर लोन पे पाई जाए बाबूजी हेलीकॉप्टरों खरीद लें। सबसे ज्यादा जमीन है लिखावत थी। कहाँ भूल गया? सब चीज में आगे यहाँ। एक कथा में आगे नहीं है। सब चीज में दूध बेचा थी मेहनत करे कब पीछे हटबे नहीं करते। समझा? जमीन तो झटका में लिखाई ले तो ये बताए ना कि पाई जाए अगर लोन पे तो हेलीकॉप्टरों खरीद ले। चल दे रास्ता में बल्टा लेके हमारे फाफा उफा मऊ पुल पे जब चल दे थी ना पी पी बजे उठे जाते अरे बाप रोड ये तन क्यों दबका काय बहु मोदी योगी सरकार कान करू तो कम है क्या? यही से तो सब गड़बड़ावे करत का करे फिर? हां तो हर लत मारू बन के नहीं नहीं अहिर कभौ कमजोर न रहे। मैं ई जान ला। अब लहरी बाबू को लाइन सुन ले। कहा पिपरा के बात बारा गागा बैठा अरे पिपरा के बात बारा गागा बैठा भौजी तोरे लागी का दक्षिणा बैठा पिपरा के बात बारा गागा बैठा भौजी तोरे लागी का दक्षिणा बैठा दाल दारे जारे खूबे आवे नहीं जाने दारे जारे खूबे आवे नहीं जाने अरे दाल दारे जारे खूबे आवे नहीं जाने तू अपने भगवान माई का पचरन निमिया के दरिया मैया अरे काली के झूलुआ मैया मोरी भोरा में हो भोरा में मैया मोरी भोरा में हो भोरा में ना सही माई के सनावा माई मोरी भोरा में हो कलकत्ता में काली माई के ताला बाटई ए माई मोरी भोरा में हो भोरा में ना ए मैया मोरी भोरा में हो भोरा में ना कलकत्ता बाटई चरनामा माई मोरी भोरा में हो मैहर में अब बसली माई सारा के धमवा ए मैया मोरी भोरा में हो भोरा में ना ए मैया मोरी भोरा में हो भोरा में ना एलिनी मैया हो दरसनवा माई मोरी भोरा में हो भोरा में
बहुत धन्यवाद। जाने अनजाने में गाने बजाने में अगर कोई गलती हो गई हो